Very good morning, dear students. Today I am going to explain you lesson 4 of your grammar. Noun, number. मीन्स हम नाउन तो पढ़ेंगे लेकिन इसमें नंबर्स पढ़ेंगे, जैसे सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर. हियर नाउन इज एज वन इज नंबर एंड द वेज ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल नाउन्स, कि हम उसके प्लूरल कैसे बनाते हैं, सिंगुलर का प्लूरल कैसे बनाते हैं. हाउ कैन वी फॉर्म अ सिंगुलर टू अ प्लूरल नाउन, हाउ कैन वी चेंज इट, that we will learn in this lesson. Nouns can be either singular or plural number. Noun singular भी हो सकते हैं, plural भी हो सकते हैं. A noun is singular in number when it indicates only one person, object or thing. एक नाउन जो होता है वो नंबर्स में एक हो सकता है. मीन्स अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, किसी थिंग की या किसी पर्सन की बात कर रहे हो, तो अगर एक की बात करें तो वो सिंगुलर होता है, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो वो प्लूरल होता है. A noun is plural in number when it points to more than one person or thing. As I told you before, that if you are talking about more than one noun, that it would be included in the plural noun. So here ways of forming the plurals of nouns. अब हम ways बताएंगे कि कैसे हम प्लूरल को सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं. Most nouns form their plural by adding s. तो सिंगुलर को प्लूरल बनाते समय हमें सिर्फ एस लगाना होता है कुछ वर्ड्स में, जैसे बी का बीज, ईयर का ईयर्स, आई का आईज, रोज का रोजेस, शॉप का शॉप्स. इस तरीके से हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं ओनली एस लगाकर. और भी कई सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे नाउन एंडिंग इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर. ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में एस आता है, डबल एस आता है, सी एच या एस एच आता है, तब आपको उनमें एस लगाना होता है उन्हें प्लूरल बनाने के लिए. जैसे क्लास में डबल एस होता है तो आप क्लासेस लिखेंगे, बंच बंचेस, बेंच बेंचेस, चर्च चर्चेस, वॉच वॉचेस. तो लास्ट में अगर सी एच या एस एच आता है तब आप उसको ई एस अप्लाई करके प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. Rule number 3, if the noun ends in y and the y has a consonant before it, its plural is formed by change y into ies. Means अगर कोई नाउन के लास्ट में y आता हो, y लेटर आता हो और y के जस्ट पहले कोई कंसोनेंट हो, तो आपको y हटाकर ies लगाना होगा. जैसे कॉपी के लास्ट में y होता है और y के पहले होता है p लेटर. P is a consonant and then you have to remove y and you have to apply ies. As like in army, there is a word army and there are 4 letters. Before y there is m. You have to remove y and you have to apply ies. Then it would be armies. As fly, flies, lady, ladies, reply, replies, stories, stories. Such type of words you can write by removing y if there is a consonant before y. The next rule 4 is, but if the noun ends in y and the y has vowel before it, its plural is formed by adding y to the singular. अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में y आता हो लेकिन y के पहले कोई वोवेल हो तो आपको y को रिमूव नहीं करना है. यू हैव टू अप्लाई s ओनली. लाइक बॉय, बॉयज़. यहाँ पर बॉय में BOY, y के जस्ट पहले क्या है o. o इज एन कंसोनेंट, o इज अ वोवेल, इज एन वोवेल. सो यू हैव टू नॉट रिमूव y, you have to apply only s. Same here in toy, you can apply s only. Monkey, before y there is e, then you have to apply only s. As key, joy, donkey. So there are many words are here, those have y in their last, but before the y there is a vowel. Then you shouldn't remove y, you have to add only s here. Rule number 5, nouns ending in f or fe form their plurals by changing f or fe into ves. ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में एफ ई होता है या एफ होता है तो आपको उसमें वी ई एस लगाना होगा. जैसे नाइफ, नाइफ मीन्स चाकू. नाइफ की स्पेलिंग स्टार्ट होती है KNIFE से.
और लास्ट में होता है एफ ई, तो एफ ई चेंज होगा वी ई एस में। आपका प्लूरल फॉर्म होगा KNIVES, नाइफ्स। उसी प्रकार लीफ, लीफ मीन्स पत्ती, LEAF, लीफ में लास्ट में होता है एफ, तो आपको एफ को रिमूव करना है और VES लगाना है। तो ये रूल्स हैं जिससे आप क्या पढ़ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि आप सिंगुलर को प्लूरल में कैसे चेंज करें। जैसे थीफ, THIEF, लास्ट में EF आता है, तो आपको एफ को रिमूव करके VES लगाना है, THIEVES। सेम हियर इन हाफ और काफ, CALF, HALF, you have to remove F and you have to apply only VES. But dear student, remember one more thing, that everywhere you shouldn't apply F. In somewhere, in some example I am giving you, in noun form their plural by simply adding s to the singular. कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में आपको s लगाना होता है। ये आप बार बार जब आप उसको लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तभी आपको याद होंगे। जैसे ची, अब आप बोलोगे कि मैम लास्ट में तो एफ लिखा है, फिर आप VES लगाओगे, बट इट इज़ नॉट करेक्ट, यू हैव टू अप्लाई ओनली एस। उस ऐसे वर्ड्स में आपको सिर्फ एस अप्लाई करना है, जैसे चीफ, ग्रीफ, गल्फ, हुफ, प्रूफ, रूफ, इन सब में आपको एस लगाना होगा। ये जब आप पढ़ेंगे, लर्न करेंगे उसको, तभी आप उसको जब आप उसको उसकी हैबिट हो जाएगी, आप हैबिचुअल हो जाएंगे, तभी आप उसको समझ पाएंगे। Rule number 6, noun ending in O, if they have a consonant before them, generally form their plurals by adding es to the singular. ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में ओ आता है, जैसे नाउन जिनके लास्ट में ओ आता है, तब आपको उसमें ES लगाना होता है। जैसे इको, हीरो, हीरोज, बफेलो, बफेलोज, कार्गो, कार्गोज, पटेटो, पटेटोज, मॉस्किटो, मॉस्किटो। But these words though ending in O do not follow the rule mentioned above. They take s at the end of not es. But कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हमको s नहीं बल्कि es लगाना होता, es नहीं बल्कि s लगाना होता है। जैसे एस्किमोज, फोटोज, पियानोज, स्टीरियोज, रैशोज, स्टूडियोज एंड जीरोज, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें हमें सिर्फ s लगाना होता है। अब इरेगुलर प्लूरल फॉर्म पढ़ेंगे हम। सम नाउन्स डू नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स फॉर फॉर्मिंग देयर प्लूरल। समटाइम्स दिस वर्ड्स चेंज देयर स्पेलिंग इन द डिफरेंट वे और डू नॉट चेंज एट ऑल टू मेक प्लूरल्स। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल बनाते समय चेंज बिल्कुल भी नहीं होते हैं, या तो उनके वॉवेल चेंज होते हैं। जैसे कुछ वर्ड ऐसे, जैसे गूज होता है, तो गूज में GOOSE होता है, जब आप उसका प्लूरल फॉर्म लिखते हैं तो बन जाता है गीज, GEESE। अब जैसे ही फुट, फुट मीन्स होता है पैर, तो FOOT लिखते हैं, लेकिन जब आप उसका प्लूरल फॉर्म लिखेंगे फिट, तो FEET लिखना होगा। उसी प्रकार टूथ का टीथ होगा। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म आपको वॉवेल को चेंज करके करना होता है, लेकिन कुछ सिंगुलर फॉर्म ऐसे होते हैं जिनको आप प्लूरल में चेंज करते हैं तो आपको उसे चेंज करना नहीं होता है, वो जैसे होते हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही रहते हैं। The plural ending s is added to the principal word is compound nouns. Example, brother-in-law, sister-in-law। जब हम ऐसे वर्ड्स लिखते हैं तो हमें brother-in-laws नहीं लिखना है, sister-in-laws नहीं लिखना है, बल्कि हमें brothers-in-law, sister-in-law लिखना होता है। Some nouns have the same singular and plural forms. जैसे एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट होगा, डियर मीन्स होता है हिरण, डियर का डियर होता है, शिप का शिप होता है, थाउजेंड का थाउजेंड ही प्लूरल फॉर्म होता है, फर्नीचर का फर्नीचर होता है, डजन का डजन ही होता है। इस तरह से बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होता है। But when you will learn it and you would be habitual for these words, then you will know properly that where you have to use that word and how you have to use that words. Now we are talking about the abstract nouns such as administration, affection, hatred, love, and material nouns such as iron, silk, wood are non-countable nouns. Therefore, they do not have any plural form. इसलिए इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता क्योंकि ये एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम उनको प्लूरल फॉर्म में चेंज करते वक्त SES IES नहीं लगाते हैं।
Thank you.